तो हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं? आज के वीडियो में हम लोग एक शॉर्टकट देखने वाले हैं टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ये जो शॉर्टकट है, इट इज एप्लीकेबल फॉर 2x2 के ऑर्डर वाला मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ कोर्स। इनवर्स इज ओनली पॉसिबल इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ यू रिमेंबर। ओके, तो लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ टू फाइंड इट। बेसिकली प्रोसेस ये है, लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स somewhat in this form A, B, C and D. ओके, मुझे इसका इन्वर्स निकालना है। तो क्या करना है, इसका इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स निकालने के लिए सबसे बेसिक जो क्राइटेरिया है वो मुझे पता है। पहले आई नीड टू चेक फॉर मॉड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। बेसिक डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड नेवर बी इक्वल टू जीरो, देन ओनली इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स विल एग्जिस्ट, ए इन्वर्स विल एग्जिस्ट। ओके, डिटर्मिनेंट निकालना आना चाहिए। डिटर्मिनेंट अगर निकालना नहीं आता है तो देखो ऐसे निकालते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए दैट इज ए सी डी एन बी। पहले ए और बी को मल्टीप्लाई कर दो, तो दैट विल बी ए इंटू बी। देन सी एंड डी का मल्टीप्लीकेशन उससे सब्ट्रैक्ट कर दो। दिस इज समथिंग दैट विच विल गिव यू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो दिस वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, देन ओनली ए इनवर्स विल एग्जिस्ट। दिस इज द क्राइटेरिया। तो शॉर्टकट क्या है जो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकालने में हेल्प करेगा? सो एज आई सेड, ये शॉर्टकट खाली 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स के लिए ही एप्लीकेबल है, 3x3 पे नहीं चलेगा। ओके, 2x2 के लिए आराम से यूज़ कर लो। एंट्रेंस एग्जाम में यूज़ करना, बोर्ड एग्जाम में यूज़ करोगे मार्क्स कटेंगे। खाली एंट्रेंस एग्जाम में टाइम बचाने के लिए यूज़ करना है, ठीक है? ओनली फॉर एंट्रेंस एग्जाम। अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो नीचे जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो हम लोग का। वहाँ पे मैं बहुत सारे नोट्स और फ्री स्टडी मटेरियल शेयर करता हूँ स्टूडेंट्स के साथ। दूसरा, चैनल पे सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। और तुमको क्या वीडियोस चाहिए कमेंट कर दो, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट। तो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स से ए इनवर्स विल बी गिवन बाय 1 अपॉन मॉड ऑफ ए। ओके, तो मैट्रिक्स होगा वो कुछ ऐसा होगा, बी एंड ए विल इंटरचेंज। बी और ए ओरिजिनल मैट्रिक्स का इंटरचेंज हो जाएगा, एंड सी और डी नेगेटिव साइन आएगा खाली, ठीक है? सी एंड डी में नेगेटिव साइन आ जाएगा या फिर ऑपोजिट साइन। मतलब अगर पहले मान लो माइनस सी था तो यहाँ पे प्लस सी होगा, समझ गए? सिंस इन द गिवन क्वेश्चन दैट इज ए सी डी बी, यहाँ पे माइनस, ठीक है? सारी चीज़ें पॉजिटिव थी। डायगनल एलिमेंट्स इंटरचेंज होंगे और नॉन डायगनल एलिमेंट्स दे विल चेंज देयर साइंस, एज सिंपल एज दैट। तो ये शॉर्टकट है, ये यूज़ करना है इन्वर्स निकालने के लिए। सो ए इन्वर्स के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। यू कैन, दिस इज द फॉर्मूला, बेसिकली यू कैन कंसिडर दिस एज द फॉर्मूला एज शॉर्टकट, ठीक है? तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहला एग्जांपल, एग्जांपल 1। तो फर्स्ट एग्जांपल इज लेट ए बी इक्वल टू 2153। इसका इन्वर्स निकालना है। सबसे पहले मॉड ए चेक करो कितना आ रहा है। 2 इंटू 3 6 माइनस 5 1 आ रहा है, परफेक्ट। तो विच इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, हेंस ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ए इनवर्स का वैल्यू आएगा, ठीक है? तो नाउ लेट्स फाइंड ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन मॉड ए, दैट मीन्स 1 बाय 1, तो 1 ही बचेगा बाहर। अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सी, सॉरी नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई, इंटरचेंज कर दो सी और 2 को, कर दिया। -1 -5, दैट्स इट। तो बाहर आपका मल्टीप्लिकेशन खाली 1 है, सो आंसर यही रहेगा 3 2 -5 -1। गॉट इट? चेक, यस, दिस इज करेक्ट। तो कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं 2x2 के। चलो एक एग्जांपल ऐसे बताता हूँ जिसमें आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आएगी। तो आपको करना क्या है उसको थोड़ा समझेंगे भी कि क्यों ऐसा होता है कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आने पे आपको इन्वर्स नहीं मिलता है। एग्जाम्पल 2, इफ ए इज इक्वल टू 6 -2 1 -3, फाइंड ए इनवर्स। पहले चेक कर लो आता है क्या। मॉड ऑफ ए इज इक्वल्स टू 6 -6 हो जाएगा, राइट? दैट इज 0, देयरफॉर ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये तो हम लोग लिख देते हैं कि डज नॉट एग्जिस्ट, लेकिन क्यों एग्जिस्ट नहीं करता वो थोड़ा फॉर्मूला से समझेंगे। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन मॉड ऑफ ए। ओके, इसके अंदर चलो मान लो मैंने प्रोसेस कर भी लिया कि डायगनल एलिमेंट इंटरचेंज कर दिए, 1 एंड 6 इंटरचेंज, 2 एंड 3 हो जाएगा, साइन चेंज हो गया, ठीक है? नाउ 1 अपॉन मॉड ए, मॉड ए की वैल्यू कितनी आई है? मैं गलती से मॉड ए बोलता हूँ हमेशा, बट इट्स डिटर्मिनेंट, वो समझ के चलो।
डिटर्मिनेंट ऑफ ए, सो दैट इज 1/0 एक्चुअली. व्हाट इज 1/0? 1/0 ऑफ ये जो भी मैट्रिक्स है, तो 1/0 का मीनिंग ये हो जाएगा कि नॉट डिफाइंड, राइट. 1/0 कभी भी नॉट डिफाइंड होता है. So if something not defined is getting multiplied with your inverse matrix, that means आपका मैट्रिक्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना, आपका आंसर ही नॉट डिफाइंड हो रहा है. ओके, सो दैट्स द रीजन व्हाई व्हेन यू गेट डिटर्मिनेंट वैल्यू एज 0, आपका मैट्रिक्स एग्जिस्ट नहीं करता है. ठीक है, एज सिंपल एज दैट. आई गिव यू वन मोर एग्जाम्पल, एक लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं, देन वी शेल स्टॉप. तो एक और एग्जाम्पल ले लो. 2x2 के ही एग्जाम्पल्स कंसिडर करने, बिकॉज उसी में एप्लीकेबल है. एक ए मैट्रिक्स जो है दैट इज 1, 2, 3 एंड 7. ठीक है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. तो मॉड ए निकालो, कितना आएगा? इट विल बी 7 - 6 दैट इज 1. तो अपना मेथड लगा दो, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 7 and 1, -2, -3. ओके, इंटरचेंज कर दिया डायगनल एलिमेंट्स, नॉन डायगनल एलिमेंट्स के साइन चेंज कर दिए, खत्म. तो व्हाट इज 1 अपॉन 1? दैट विल बी 1 इटसेल्फ. तो आंसर यही होगा, 7 - 3 -2 एंड 1. तो ईजिली लाइक अराउंड 30 सेकेंड्स में आपको इन्वर्स आ जाता है, और इसके अंदर आप टाइम बचा सकते हो एंट्रेंस एग्जाम में. दिस इज वेयर दिस मेथड विल बी यूजफुल. एंट्रेंस एग्जाम में ही यूज़ करना, बाकी किसी जगह पे मत करना.